नमस्कार। इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां एक बच्चा आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे डिस्टोनिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और जिसके बाद अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। और इसी के चलते इनकी जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर के पास लेकर गई, हर जगह जो है धक्के खा चुकी हैं, चक्कर पर चक्कर काट चुकी हैं, डीसी साहब से मिल चुकी हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। और डॉक्टर्स का कहना है कि इनका एक ऑपरेशन होगा जिसे बोलते हैं डीबीएस। जिस तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम के लिए एक पेसमेकर होता है, उसी तरीके से दिमाग की प्रॉब्लम के लिए एक ऑपरेट किया जाता है, पेसमेकर जैसा ही कुछ जो है इंस्टॉल किया जाता है, जिसका खर्चा लगभग एस्टिमेट अगर हम कहें तो 14 से 15 लाख रुपए बताया गया है। एज क्या है मैम भूपेंद्र की? ये 3 जनवरी को 18 साल का हो गया, 19 में लग चुका है। तो आप देख सकते हैं 18 से 20 साल का बच्चा है। और सिर्फ यही नहीं, इस माँ की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, किस तरीके से इन्होंने अभी तक इन 20 सालों में, जब से ये पैदा हुआ 18 सालों में संघर्ष किया, किस तरीके से इसको पैदा होने के बाद से लेकर अब तक पाला पोसा और अभी तक इसका ध्यान रखा, क्या कुछ पूरा मामला है। महिला इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। और मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस महिला की मदद के लिए जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे करनाल का हमारा प्रशासन हो, सरकार द्वारा भी जो है जवाब दे दिया गया है, कोई भी जो है मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। एक डाइवोर्सी महिला है जो कि महिला आश्रम में ही रहती हैं और कोई उनका घर परिवार नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला, एक बार बातचीत कर लेते हैं। मैम पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा रानी देवी है। रानी, कहाँ रहती हैं मैम आप? मैं महिला आश्रम में रहती हूँ। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 4/11/2001 में हुई थी। हाँ, हाँ और जी। शादी के बाद क्या हुआ, मतलब डाइवोर्स कैसे हुआ आपका? शादी के बाद मैम मेरे हस्बैंड किसी और के अफेयर में थे। मेरी रेंज मैरिज थी, परिवार ने की थी। और उन्होंने पहले तो बोला मेरे भाई को कि मेरे को गाड़ी दिलवाओ। मेरे पिताजी बीएसएफ में थे, उनकी पेंशन से उन्होंने नहीं दिलवाई। कि फिर उसके बाद बोले मैंने तो रखनी नहीं। ऐसे ही मेरे भाई बोले तू छोड़ के दिखा। दोनों के बीच में मतलब हुई जो भी बात हुई, वो कहता मेरे पसंद नहीं है। मैंने बोले मेरी कमी निकाल। उसके बाद मैंने सारे रिश्तेदार भी जोड़े, सब कुछ जोड़ा, उसने कमी नहीं निकाली। मेरे ससुराल वालों ने बोला तू छोड़ेगा तो गाँव रखेगा, तू छोड़ के। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे को वहाँ पे रखा। कौन से गांव से आप बेसिकली हैं? मायका कहाँ है और ससुराल कहाँ पर है? मैं कैमला गाँव की लड़की हूँ और बस्ताड़ा मेरी ससुराल थी और वहाँ से मेरा डिवोर्स हुआ था। तो डाइवोर्स के बाद खर्चा वगैरह मिला? डिवोर्स के बाद खर्चा मिला था। मेरा 9 साल केस चला, वो फरार हो गया था पहले। उसके बाद उसने मेरे उसमें जमीन जमान सब कुछ बेच के भाग गया था। फिर उसने आके कंप्रोमाइज़ किया था, खर्चा मिला था मेरे को 4.5 लाख। उसमें मैंने प्लॉट लिया था। अभी मैंने बच्चे के लिए प्लॉट भी बेचना निकाल दिया। जब मेरा बच्चा नहीं ठीक होगा तो मैंने उसका भी क्या करना, लेकिन वो बिक नहीं पाया। विकास नगर में 50 गज का प्लॉट पड़ा है। उसके अलावा इसकी सेवा कर मैंने झाड़ू पोछे भी करे। शहर में आई, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, इसको छोड़ मरो जियो मान दो। तो डाइवोर्स के बाद आप कहाँ रह रही थी? डिवोर्स के बाद कुछ टाइम 4-5 महीने घर पे रही हूँ। घर वालों ने, भाई ने बोला, पिताजी थे नहीं, कि इसको छोड़ दे, मरो जियो, हम दोबारा शादी कर देंगे। भाई दोबारा शादी कर दोगे मेरे सुख के लिए, अगर अगले को कुछ हो गया या उसने फिर ऐसे कर दिया, क्या गारंटी है? जब मेरी की ज़िंदगी में सुख होगा तो इस बच्चे के साथ होगा, दुख होगा तो इसके साथ होगा। फिर भाई ने बोला इसको लेके जाएगी तो यहाँ नहीं बढ़ेगी, मेरे घर पे नहीं बढ़ेगी। फिर मैंने आश्रम में कुछ टाइम डीडी भवन में रही, 1 महीना। उसके बाद वहाँ के बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर मैंने रेंट पे लिया कमरा, पहले हनुमान गढ़ी में लिया, फिर कोट मोहल्ला में लिया। वहाँ फिर मैं इसको ताले के अंदर रोक के जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, झाड़ू पोछा करके आके इसको देखती थी। फिर रात को फिर झाड़ू पोछा, उसके बर्तन वगैरह करने जाती थी। तो ऐसे ही मैंने फिर केस भी लड़े हैं। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे फिर मेरे को कुछ टाइम बाद थोड़ा बहुत खर्चा भी कभी दे देता था, कभी फरार हो जाता था 3-3 साल। और बीच में मैं मालिश वगैरह भी करने लगी, जैसे लेडीज़ों की, वो भी करने जाती थी। फिर घर में सिलाई भी करने लगी, फिर थोड़ी थोड़ी टाफियाँ करने लगी घर में बैठ के। तो ऐसे ही मैंने खर्चा और घर का राशन चलाया। फिर उसके बाद मेरा 2011 में कि 12 में मेरा डिवोर्स हो गया था। उसके बाद डिवोर्स के 1 साल बाद मैं महिला आश्रम में आ गई। अब मेरे को दिवाली से 9वां साल लग गया आश्रम में रह रही हूँ। तो आश्रम में अभी कैसे चल रहा है? खर्चा वगैरह वही देते हैं?
नहीं खर्चा मैम, बच्चे की पेंशन आती थी पिछले साल तक, अब आगे कट गई है। वो पहले मेरे नाम से आ रही थी, अब ये 18 साल को हो गया, अब आगे इसके नाम अब से डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है, आगे क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या खर्चा लगेगा, कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया है, किसकी मदद से दिखाया है? मैम मैंने पहले दिखाया था अपोलो में दिखाया था, उन्होंने मेरा 2 ऑपरेशन बताए थे। फिर मैंने डॉक्टर रोहित की राय ली थी इसमें माधव हॉस्पिटल में। वो इन्होंने फिर डॉक्टरों से आगे बात करी, फिर इन्होंने मेरे को मदानता में भेजा। मदानता में गई, उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइडलाइन किया, वीडियो वगैरह भी दिखाई जो ऑपरेशन कर रखे भाई, ये बच्चे ऐसे थे, जो कई बच्चे इससे भी ज़्यादा थे, और वो बच्चे उंगली पकड़ के आज चल रहे हैं। हाँ जी, और मेरा बेटा अगर ठीक। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एक महिला मौजूद है, जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, जो कि कैमला के रहने वाली थी। बस्ताड़ा में उनकी जो है शादी हुई, जिसके बाद 1.5 साल बाद ही करीब उनका डाइवोर्स हो जाता है। उनका बच्चा पैदा हुआ, जो कि जैसा कि हमने आपको बताया डिस्टोनिया नाम की इसको एक प्रॉब्लम है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। DSB नाम का एक इसमें किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें जिस तरीके से अगर हार्ट की प्रॉब्लम के लिए पेसमेकर लगाया जाता है, ऐसी एक बैटरी जो है दिमाग में लगाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये रुक पाए। 18 साल का हो चुका है भूपेंद्र, और इन 18 सालों में क्या क्या उसकी मां ने फेस किया वो हम आपको बता रहे थे कि पहले पति ने डाइवोर्स दे दिया, उसके बाद जो है घर वालों ने रखने के लिए मना कर दिया कि या तो दूसरी शादी कर लो, इस बच्चे को छोड़ दो। लेकिन मां की ममता आप देख सकते हैं, बच्चे को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पूरे 18 साल स्ट्रगल किया, एक रूम रेंट पर लेकर वहां रही और झाड़ू पोछा कर कर इसका ख्याल रखा, इसे घर में छोड़ के जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, अब इनके लिए भी संभालना इसको इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते मेदांता हॉस्पिटल से एक जो है एस्टीमेट भी इन्होंने बनवाया। पेपर्स पड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेदांता से जो इनको एस्टीमेट मिला है वो है करीब करीब 14,90,000 रुपये का, कि इसका जो ऑपरेशन है वो 14,90,000 रुपये में करीब हो सकता है। सारे पेपर्स इनके पास फिलहाल मौजूद हैं, एक बार आप देख सकते हैं। 14,98,265 का जो है इन्हें एस्टीमेट दिया गया है कि इन पैसों में जो है इनका इलाज किया जाएगा। और अभी महिला जो है महिला आश्रम में रह रही हैं अपने बेटे के साथ, सिलाई वगैरह कर कर थोड़ा बहुत 1,500 रुपये इनको वहीं से मिलते हैं, उससे जो है अपने घर का खर्च चला रही हैं। लेकिन जैसे जैसे भूपेंद्र बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इनकी चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते DC साहब से भी ये मिली थी, लेकिन वहाँ से भी जो है इनको काफ़ी ज़्यादा जो है कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। DC साहब द्वारा हालांकि कहा गया कि ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा वैसे तो बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई जाती हैं, आयुष्मान कार्ड की बात करें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मेडिकल सर्विसेज जो हैं लोगों को फ्री में दी जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी मदद के लिए सामने नहीं आया है, जिसके चलते आज जो है हमें इन्होंने कांटेक्ट किया था। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इनकी मदद ज़रूर करें। कैमला गाँव की बेटी हैं, बस्ताड़ा में शादी हुई थी, पति ने छोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल की, दूसरी शादी नहीं की। एक बार बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगी, अभी फिलहाल क्या कंडीशन है इसकी? मैम अभी ये ना चल फिर सकता है, उठाना पड़ता है, और ना ही ये किसी लायक है। ऑपरेशन होना है, अब मेरी यही है, मेरा बेटा है, मेरे पास सब कुछ है, और मेरा बेटा नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरी ये ज़िंदगी है, मेरा बच्चा, बस मेरा सारा। आप सब लोग हेल्प के लिए आगे आए, और मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में अगर मेरा बेटा अपने लायक भी हो जाता है, मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, मुझे बहुत सारा मिल जाएगा आप लोगों की वजह से। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरी व मेरे बेटे की हेल्प की जाए और इसका ऑपरेशन करवाया जाए। अगर हम लोग सब लोग मिलकर भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें तो शायद इनकी मदद हो सकती है। तो आप लोग जो है हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इनकी भी मदद कर सकते हैं हमारे थ्रू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर करनाल में अगर कोई भी मेडिकल ऑफिसर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर अपील कि इस बच्चे की मदद के लिए सामने ज़रूर आएँ, क्योंकि काफ़ी जगह से ये मदद मांग चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया है। कहाँ कहाँ से मदद मांगी और क्या क्या जवाब मिला है? मैम मैंने DC साहब को पहले एप्लीकेशन लिखी थी, और DC साहब से वहाँ पे उन्होंने फाइल भेजी थी CM हाउस पे, और सारी CM पटवारी साहब खुद देखने आए थे, तहसील साहब, ये CMO साहब से मेरे को लेटर मिला था,
और इसमें बोला गया था डीसी अपने बेस पे सोल्व करे, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर सकती। और ये लेटर डीसी साहब को भी आया था। इस बेस पे मैं फिर दोबारा जाकर डीसी के यहाँ मिली थी। उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आपकी फाइल बंद करी गई और आपको गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं दे सकती। तो डीसी साहब ने कोई मदद नहीं की? नहीं, फिलहाल तो कोई मदद नहीं करी। कल मैं डीसी साहब से चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने मेरे को भेजा था नोटिस दे के, और उनको भी भेज रखा था। कल मैं गई थी, मैंने कहा सर मेरा आयुष्मान कार्ड ही बन जाए, मेरे को तो 5 लाख की हेल्प मिल सकती है। लेकिन उन्होंने बोले हाँ आपको तो हेल्प की तो ज़रूरत है, चलो देखता हूँ मैं, अगर सीएम साहब से बात करता हूँ कुछ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोई भी मेरी हेल्प के लिए, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फिरी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं हेल्प कर रही हूँ, के लिए मैं गुहार लगा रही हूँ लोगों को, लेकिन फ़िलहाल कोई भी आगे नहीं आया। और कोई भी उठाना संभालना मुश्किल होता उठाना बिठाना, मेरे पेट में भी सोजस है, टांगों में जब मेरे दर्द हो जाता है उठा के। कई बार तो मेरे से बीच में ही बाहर से अंदर करती हूँ, कई बार तो मेरे से छूट जाता है। जैसे पड़ोस में बच्चे हैं उनको कहूँगी बेटे आइए जल्दी से पकड़िए। मंजा किसी अकेली नहीं मैं कर सकती, दूसरों की हेल्प ले लेके, पड़ोस वाले बच्चों की हेल्प ले लेके जब मैं करती हूँ। अब आगे आगे मेरी उम्र 45 में चल चुकी हूँ मैं, अब मेरी उम्र डाउन होते जा रही है, अब ये जवान होते जा रहा है, मैं कब तक करूँगी। और मेरे परिवार रिश्तेदारों को सबकी उम्मीद रही है कि ये हिम्मत हारे, और मैं चाहती हूँ भाई मैं हिम्मत ना हारूँ, मेरे बेटे की सेवा करूँ। और आप सब लोगों की वजह से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी हिम्मत जैसे मैंने आज तक हिम्मत रखी, मेरी हिम्मत बनी रहे और मेरा बच्चा अपने लायक हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि उस ऑपरेशन के बाद, जो ऑपरेशन किया जाएगा उस ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं ये खुद से चल पाएगा। ऑपरेशन के बाद मैम जैसे उन्होंने मेरे को केस दिखाया है, वीडियो दिखाई है, उससे मेरे को उम्मीद है। और जब आज तक डॉक्टरों ने बोला ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, और मैंने कहा मेरा बेटा ख़त्म नहीं हो सकता, मेरा सहारा बनेगा। और मेरे को परमात्मा पे विश्वास है, और आप सब लोग अगर मेरी हेल्प करेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि मेरा सहारा बन सकता है। इसके बाद मैंने झाड़ू, इसके पीछे मैंने ससुराल वालों ने छोड़ दिया, घर वाले ने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने घर वालों को भी साथ छोड़ दिया। इसके पीछे मैंने बहुत धक्के खाए हैं और मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती। आज मेरे को 18-19 साल हो गए इसके साथ मेरे को हिम्मत बांधे हुए, और मैं तो हिम्मत नहीं हारना चाहती। और मेरे को सब लोग अगर मेरे को हिम्मत दिला सकते हैं, सब लोग मिलके मुझे हिम्मत दिला सकते हैं मेरे बेटे की हेल्प करके, और मेरी हिम्मत बढ़ा के रख सकते हैं। मैं हिम्मत हारना नहीं चाहती, लेकिन मेरे से उठा के कई बार बच्चा गिर जाता है मेरे से रास्ते में, जैसे बाहर से अंदर करती हूँ तो रास्ते में गिर जाता है। पहले भी मैं करती रही हूँ, काफ़ी मेरे को लोगों ने भी टॉर्चर किया। जैसे मैं दूध लेने चली जाती थी, इसको पत्थर मारते थे पड़ोसी, जैसे तो खिड़की में से पत्थर मार देते थे। उसके बाद भी मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा अत्याचार मैंने बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा अत्याचार बर्दाश्त किया है। और अब आप सब पब्लिक से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए, ताकि मेरा बेटा मेरा सहारा बन सके और मैं इसके सहारे जी सकूं, और इसका ऑपरेशन हो चाहिए, अपने लायक हो सके, और ताकि ये अपने काम खुद कर सके। मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। तो आप देख सकते हैं एक फिलहाल आप देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू है। 18-19 साल की ये स्ट्रगल है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दे। लाइव तस्वीरें इस समय आप ये देख रहे हैं करनाल से, जहां कैमला की रहने वाली रानी, जिनकी बस्ताड़ा में शादी होती है, 1.5 साल बाद पति का जो है कहीं और अफेयर के चलते जो है इनको डाइवोर्स दे दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसको डिस्टोनिया की प्रॉब्लम बताई जा रही है, जिसका खर्चा एस्टिमेट जो है डॉक्टर्स द्वारा ऑपरेशन का बताया गया है करीब 15 लाख। इस माँ ने 18 साल स्ट्रगल किया, रूम रेंट पर लिया, झाड़ू पोछा किया इस बच्चे के लिए ताकि इसे ना छोड़े। घर वालों ने इस बच्चे की वजह से इनको छोड़ दिया और कोई भी जो है मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे करनाल प्रशासन हो, जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, वीडियो को आप सबसे अपील है वीडियो को शेयर करो। और सभी ऑफिसर्स से अपील है, प्रशासन से अपील है कि मदद के लिए ज़रूर से ज़रूर सामने आए, क्योंकि दर दर की ठोकरें ये खा चुकी हैं। डीसी साहब से मिल चुकी हैं, सीएम विंडो पर भी शायद कंप्लेंट पहले डाल चुके हैं, लेकिन कोई भी जो है मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। सरकार द्वारा भी कह दिया गया है कि मदद नहीं कर सकते हैं। फिलहाल महिला आश्रम में अपने बेटे के साथ रहती हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम इन्होंने देखा और अब इनकी भी एज जैसे जैसे बढ़ रही है। 18 साल का भूपेंद्र हो चुका है, जिसको उठाना अकेले, उसका सारा ध्यान रखना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और हिम्मत कहीं ना कहीं टूटती जा रही है। तो हम सब लोगों को इनकी हिम्मत बनना होगा, थोड़ी थोड़ी कर हम सब लोगों को जो है इनकी मदद करनी होगी। तो शायद
जल्द भूपेंद्र का जो है ऑपरेशन हो जाए तो ये अपने लायक एटलीस्ट हो जाएगा। डिस्टोनिया का ऑपरेशन किया जाता है, जिस तरीके से हर्ट की सर्जरी में पेसमेकर डाला जाता है उसी तरीके से डिस्टोनिया की सर्जरी में कोई बैटरी वगैरह इंस्टॉल की जाती है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो ये प्रॉब्लम है, जो मूवमेंट की प्रॉब्लम है, ये जो है ठीक हो जाएगी। फिलहाल कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस रोती माँ का एक बार ज़रूर ख्याल करें और इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझकर मदद के लिए, चाहे जितनी भी आप लोगों से मदद हो सकती है, मदद के लिए सामने ज़रूर आएँ। एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। रानी जी, क्या मतलब अभी कितना खर्चा बोला है आपको और कितना मतलब आप चाहते हैं कि लोग मदद करें? अभी 15 लाख 14 कुछ है, मतलब 15 लाख तो पहले जमा होना है जाने से, और उसके बाद ऊपर खर्चा क्या आएगा मेरे को पता नहीं उसके बारे में, वो तो बाद की बात है, लेकिन 15 लाख का लगभग। अगर पैसों को छोड़िए, अगर कोई वैसे आपकी मदद करना चाहे कि हम इलाज करवा देंगे तो आपको उसमें भी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर ऐसे कोई जिम्मेवारी उठा सकता है तो। मुझे और क्या चाहिए, मैंने पैसे से क्या लेना, मेरे को तो बच्चा अगर मेरा अपने लायक हो जाए उससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। तो सभी मेडिकल ऑफिसर से भी हमारी अपील है कि अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है और आप लोग किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसों की ही मदद, तो सिर्फ इनका मेन मकसद है कि इनका बच्चा जो है ठीक हो जाए। और जो भी ऑपरेशन इन्हें बताया गया है मेदांता हॉस्पिटल में, जैसे कि इन्होंने चेकअप कराया, एक एस्टिमेट लिया, तो 14 लाख समथिंग का जो है इन्हें एस्टिमेट दिया गया है। जल्द से जल्द इनका बच्चा ठीक हो जाए, इसका ऑपरेशन हो जाए, सिर्फ ये इस माँ की गुहार है पूरे करनाल के लोगों से, पूरे कैमला गाँव के लोगों से जहाँ की ये रहने वाली हैं, जहाँ की ये बेटी हैं, बस्ताड़ा के लोगों से जहाँ इनकी शादी हुई थी लेकिन पति ने दूसरे लव अफेयर के चलते इनको डाइवोर्स दे दिया। पिछले 18-20 सालों से इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रही है। एक सल्यूट ज़रूर बनता है ऐसी माँ को जिसने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं देखा, ना परिवार, ना अपना आराम, ना चैन, कुछ भी नहीं, और इसी तरीके से 20 साल से आप देख सकते हैं स्ट्रगल करती नज़र आ रही हैं। फिलहाल आंखों में आंसू है कि अब मेरी हिम्मत ख़त्म होती जा रही है, जिसके चलते इन्होंने हम लोगों से मदद मांगी। मेरी आप सभी लोगों से पर्सनली हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, और ज़रूर से ज़रूर इनकी मदद के लिए सामने ज़रूर आएँ। जो भी आप लोगों से योगदान हो पाता है, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर आप लोग इनकी मदद के लिए जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनसे भी जो है हम आपका कांटेक्ट करवा देंगे। यहाँ आकर भी अगर आप किसी और तरीके से मदद करना चाहते हैं कि हम इलाज करवा देंगे, तो वो भी जो है आप लोग कर सकते हैं। लाइव तस्वीर इस समय आप ये देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से मेरे नीरा माटा के साथ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम साथ साथ दे देते हैं फिर। अच्छा ठीक है। वैसे आपकी बात समझता है, बात करता है। वो पे हाथ कैसे कर लिया? वो पे वो देख क्या देख मास्क लगाया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मदद करें। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी अपने सभी देशवासियों से, अभी जो हमारे भाई बाहर विदेशों में बैठे हैं, सभी है, उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी मदद की जाए।